क्या मैं मर नहीं गया? मैं अभी भी जीवित। 2024? क्या यह 10 साल बाद है? मेरा पुनर्जन्म 10 साल भविष्य में हुआ है। कल डोंगचिंग पुरुष फुटबॉल टीम को 0-5 से करारी हार का सामना करना पड़ा और वे लीग तालिका में सबसे नीचे आ गए। अगर वे एक और खेल हार गए तो डोंगचिंग को पदावनत कर दिया जाएगा। संभवतः भंग होने का सामना करना पड़ेगा। भंग? ये टीम मेरे पिता और फुटबॉल भगवान का एकमात्र जीवन का काम है। क्या ये वास्तव में इस तरह भंग होने जा रही हैं? देखो, वे हर खेल हार जाते हैं। अब देखने का क्या मतलब है? बस टीम भंग कर दो। सही बात है। पहले फुटबॉल भगवान के नेतृत्व वाली डोंगचिंग टीम दुनिया पर हावी थी और अजय थी, लेकिन अब चलो घर चलते हैं। यह फुटबॉल देखने के बारे में बिल्कुल नहीं है, यह स्पष्ट रूप से अपमान देखने के बारे में है। चलो बस चलते हैं। चलो चलें। मैं मूल रूप से चाहती थी कि मेरी बेटी उनके साथ फुटबॉल खेलना सीखे, लेकिन खेलने का क्या मतलब है? माँ, मुझे फुटबॉल खेलना सिखाओ। फुटबॉल खेलने का क्या मतलब है? घर जाओ और शटल कॉक पर लात मारो। लात मारो, लात मारो, अपने तरबूज पर लात मारो। चलो घर जाकर संगीत सीखो। ये सब मेरी गलती है कि मैंने हमारे प्रशंसकों को, जो हमारा समर्थन करते हैं, इतना दिल दुखी और निराश किया है। तो पिछले 10 वर्षों में मैंने जिस डोंगचिंग टीम की स्थापना की वह इतनी दयनीय हो गई है। यह मेरी गृहनगर की टीम है, वह जगह जहां मेरा सपना शुरू हुआ था। नहीं, मुझे टीम को पुनर्जीवित करना होगा। लात लात लात, बेकार लोगों का झुंड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोचो कि तुम रेलीगेशन से बच सकते हो? तुम आपस में खेलते रहो, मेरा इससे मन भर गया है। ब्रदर यू, मुझे रोकने की कोशिश मत कर। यह आखिरी बार भी है जब मैं तुम्हें बॉस कहूंगा, क्योंकि दूसरी टीम ने मुझे खरीदने का प्रस्ताव पहले ही दे दिया है, जो मेरी मौजूदा सैलरी से 3 गुना ज्यादा दे रही है। मैं अब इस शर्मिंदगी का हिस्सा बनकर यहाँ नहीं रुकूंगा। ब्रदर यू, ब्रदर यू, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मैं भी अपनी नौकरी छोड़ ही दूं तो बेहतर है। मैं भी छोड़ रहा हूँ। हम भी छोड़ रहे हैं। सब लोग कृपया ऐसा मत करो। मैं भीख मांगती हूँ। हार मत मानो, ठीक है? हार न मानने का क्या फायदा? यह पहले से ही बुरा है कि टीम बेकार है और हमारे पास स्ट्राइकर भी नहीं है। हम किस लिए खेल रहे हैं? सही कहा। हम लगातार 3 साल की असफलता और अपमान झेल चुके हैं। क्या हमें सच में इस शर्म के साथ खेलते रहना चाहिए? हाँ, चलो सब तितर बितर हो जाएं। वैसे भी मैं भविष्य में फुटबॉल खेलने का कोई इरादा नहीं रखता। सब लोग कृपया ऐसा मत करो। मैं भीख मांगती हूँ। मैं आप सबको निराश करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं भीख मांगती हूँ। क्या हम थोड़ा और टिक सकते हैं? बॉस, आप क्या कर रही हैं? जल्दी उठिए। डोंगचिंग टीम फुटबॉल गॉड की गृहनगर टीम है और यह इकलौती चीज है जो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी है। बस एक खेल और बाकी है और मुझे उम्मीद है कि हर कोई थोड़ा और टिकेगा। मैं आप सबसे भीख मांगती हूँ। बॉस, हम आखिरी खेल तो खेल सकते हैं, लेकिन स्ट्राइकर का क्या? खेल कुछ ही दिनों में होने वाला है। इतने कम समय में हमें एक उपयुक्त स्ट्राइकर कहाँ मिलेगा? स्ट्राइकर? ठीक है, अगर फॉरवर्ड पोजीशन की बात है तो शायद मुझे खेलने देना चाहिए। तुम एक कचरा उठाने वाले यहाँ क्या कर रहे हो? ये फुटबॉल का खेल है, सफाई का काम नहीं। क्या तुम हमें और भी ज्यादा शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? सही कहा। भले ही हमारी टीम का प्रदर्शन अच्छा न हो, पर हमें यहाँ किसी सफाई कर्मी की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। चलो उसे नजरअंदाज करते हैं और पहले आराम करने चलते हैं। मैं फॉरवर्ड पोजीशन के बारे में सोचूंगी। बॉस, ध्यान रखना। मैं सच में फुटबॉल खेल सकता हूँ। नमस्ते, मैं सच में फॉरवर्ड की तरह खेल सकता हूँ। मैं काफी अच्छा हूँ।
इस गेंद की रफ्तार, कोण और दूरी को देखते हुए तुम में से किसने ये मारी? मुझे नहीं पता। मैंने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। इस तरह का कौशल टॉप लीग के सितारों के लिए भी हासिल करना मुश्किल है। नहीं, यहाँ तक कि विश्व स्तरीय फुटबॉल सितारों के लिए भी ऐसी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इस गेंद की उड़ान की दूरी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये फुटबॉल के भगवान का क्रेसेंट मून स्किमिटर है। क्रेसेंट मून स्किमिटर। हाँ, ये सचमुच क्रेसेंट मून स्किमिटर है, फुटबॉल के भगवान का अनोखा कौशल। पर ये कैसे मुमकिन है? फुटबॉल के भगवान की 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से ऐसा कोई नहीं मिला है जो क्रेसेंट मून स्किमिटर मार सके। क्रेसेंट मून स्किमिटर। फुटबॉल की दुनिया में आखिरकार क्रेसेंट मून स्किमिटर फिर से। मुझे पता है ये शॉट किसने मारा। किसने? तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है, मैंने ही मारा था। ये शॉट बहुत आसान है, बस बेसिक फुटवर्क। बस बहुत हुआ। तुम बस एक सफाई कर्मी हो जिसे फुटबॉल की समझ भी नहीं है। तुम्हें फुटबॉल के भगवान के क्रेसेंट मून स्किमिटर को मारने का दावा करने की हिम्मत कैसे हुई? भाई किंग सही कह रहे हैं। तुम बस इसलिए हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि हम गेम हार गए। तुम जैसे सफाई कर्मी की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए फिर से मार सकता। सिर्फ तुम? चाहे तुम 10 बार मारो या 100 बार, तुम फिर भी ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर तुम एक और मारकर हमें क्यों नहीं दिखाते? बॉस, वो बस बकवास कर रहा है। वो एक सफाई कर्मी से ज्यादा कुछ नहीं है। उस पर विश्वास मत करो। बॉस, मुझे पता है कि हमारे पास अभी स्ट्राइकर की कमी है, लेकिन हम जल्दी में किसी को भी नहीं चुन सकते। अगर तुम किसी सफाई कर्मी को स्ट्राइकर के तौर पर खिलाओगे तो ये बात फैलने पर हम मजाक का पात्र नहीं बन जाएंगे। हाँ, ठीक है, वैसे भी ये बस एक ट्राई है और इसमें कुछ देर नहीं होगी। तो फिर ध्यान से देखो कि मैं ये क्रेसेंट मून स्किमिटर कैसे मारता। बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। जैसा कि उम्मीद थी, तुम बस एक सफाई कर्मचारी हो। ऐसी स्किल के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम फुटबॉल गॉड की क्रेसेंट मून स्किमिटर को किक करने के लायक हो? सच में मैं लगभग विश्वास कर ही लेता। मेरे जूते फट गए और फिसल गए। मुझे अपने जूते बदलने दो और फिर से कोशिश करने दो। बस बहुत हुआ। एक सफाई कर्मचारी के तौर पर बस अपना काम करो। अगर तुमने यहाँ दोबारा गड़बड़ की तो सावधान रहना, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है। लोगों के दिलों में मौजूद पूर्वाग्रह वास्तव में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। मुझे पता है कि तुम टीम की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक सफाई कर्मचारी हो जो फुटबॉल को बिल्कुल नहीं समझता। बस फर्श साफ करने पर ध्यान दो। मेरी भतीजी सही कह रही है। जो फुटबॉल नहीं समझते उन्हें खेलना नहीं चाहिए। चाचा जी, दादाजी के भाई, दादाजी, आप यहाँ क्यों हैं? शियाओ हान डोंगचेंग टीम कभी विश्व चैंपियन थी, लेकिन अब 3 साल से लीग में सबसे नीचे है और तुम इस दोष से बच नहीं सकती। तुम्हें तुरंत टीम अपने चाचाओं को संचालन के लिए सौंप देनी चाहिए। क्यों? ये टीम मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी है और मैं निश्चित रूप से टीम को सफलतापूर्वक रेलीगेशन से बचाने के लिए नेतृत्व करूंगी। मैंने सुना है कि सभी स्ट्राइकर चले गए हैं। रेलीगेशन से बचने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तुरंत टीम सौंप दो और रेन परिवार या फुटबॉल गॉड का अपमान मत। मेरी तरफ हकलाना बंद करो। टीम सौंप दो। परिवार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। हम तुम्हें हर महीने टीम लाभांश के रूप में 5000 युआन देंगे। भतीजी, डोंगचेंग टीम कभी लीग की एक शीर्ष शक्ति थी, लेकिन अब तुमने इसे भंग होने की कगार पर ला दिया है। दादाजी तुम्हें लाभांश देने को तैयार है। तुम्हें वास्तव में हमारे प्रति आभारी होना चाहिए। सही बात है। बात करना बंद करो। ये तय हो गया है। तुम्हारे पास सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। ये टीम मेरे पिता का छोड़ा हुआ कठिन परिश्रम है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दादाजी की बात भी नहीं सुनती? नहीं, मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर महीने 5000 युआन में डोंगचेंग टीम छीनने की? तुम्हारी योजना सचमुच अच्छी है। जहाँ तक मुझे पता है, यह टीम उस समय उसके पिता रेन नांटियन और फुटबॉल भगवान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई। रेन परिवार के पास एक भी शेयर नहीं है। अब तुम हर महीने 5000 युआन में डोंगचेंग टीम छीनना चाहते हो? यह तो लूट है। तुम कौन हो? मैं डोंगचेंग टीम का एक सफाई कर्मी। हाँ 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 हाँ। क्या एक सफाई कर्मी? क्या डोंगचेंग टीम इतनी गिर गई है कि अब एक सफाई कर्मी भी प्रभारी बन सकता है?
तुम क्या कर रहे हो? क्या यह तुम्हारे बोलने की जगह है? क्या तुम बेवकूफ हो? मैं तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ। भतीजी, मैं कह रहा हूँ कि तुम सचमुच, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम फुटबॉल अच्छा नहीं खेल पाती। तुम एक सफाई कर्मी को भी नहीं संभाल सकती, और तुम सोचती हो कि तुम टीम चला सकती हो। हाँ, तुम पहले नीचे चले जाओ तो बेहतर है। तुम अपने पिता द्वारा छोड़ी गई टीम को दूसरों के हाथों में जाते हुए कैसे देख सकते हो? तो क्या हुआ अगर यह 3 साल से नीचे रही है? असली डर लड़ने की हिम्मत न करना है। हम जवान हैं, हमें चुनौतियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आगे कितनी भी बाधाएं हों, हमें बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए। फेंग, इस बार प्रतिद्वंद्वी अत्यंत शक्तिशाली है। क्या हमारे पास अभी भी जीतने का मौका है? हम सब जवान हैं, चुनौतियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आगे कितनी भी बाधाएं हों, मैं बहादुरी से आगे बढ़ूंगा। चलो एक खेल खेलते हैं, हिम्मत करो। फुटबॉल दादाजी, डोंगचिंग टीम भंग नहीं होगी। मुझे यकीन है कि वे निश्चित रूप से पदावंती में सफल होंगे। पदावनति सिर्फ खोखली बात नहीं है। आप हमें क्या गारंटी दे सकते हैं? ठीक है, अगर आप मैच के लिए योग्यता जीतना चाहते हैं, तो आपको कम से कम हमारी टीम को हराना होगा। क्या आप हमारे साथ मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप हिम्मत नहीं करते तो बस हार मान लें और टीम सौंप दें। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी। ठीक है, हम एक मैच कर सकते हैं। अगर आप हारते हैं तो आपको टीम सौंपनी होगी। नहीं नहीं नहीं, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अगर आप हारते हैं तो न केवल आपको टीम का स्वामित्व सौंपना होगा, बल्कि आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आप ऐसे कूड़ा हैं जिसने टीम को नीचे गिराया, और रेन परिवार से माफी भी मांगनी होगी। तो अगर मैं जीती हूँ तो क्या होगा? अगर आप जीतते हैं तो हम अब डोंगचेंग टीम के मामले में दखल नहीं देंगे। ठीक है, सौदा पक्का। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। हम सभी आपके बड़े हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अपनी बात रखते हैं। मुझे करने दो बॉस, मैंने इसे समझ लिया है। आप सही कह रहे हैं, हम अभी भी युवा हैं, एक मौका क्यों न लें? तुम जीत नहीं सकते, मुझे करने दो। चुप रहो। तुम हमेशा खुद को सही साबित करना और दिखावा करना क्यों पसंद करते हो? किंग भाई कप्तान यू के बाद हमारी टीम के दूसरे स्टार खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक बार लीग का सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार जीता था। तुम खुद को क्या समझते हो? ठीक है, सफाई वाला सही कह रहा है। तुम जीत नहीं सकते। तुम्हारी मौजूदा डोंगचेंग टीम मुझे तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि फुटबॉल भगवान फिर से जीवित न हो जाए। यह चेन वेई है, दुनिया के शीर्ष 10 में शुमार एक सुपरस्टार। उन्हें कैंगुओ के फुटबॉल की उम्मीद, शीर्ष विदेशी क्लबों की लीग में एक सुपर स्ट्राइकर के रूप में सराहा जाता है। यह वह कैसे हो सकता है? हम तो गए काम से। वह ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे फुटबॉल भगवान का सबसे होनहार उत्तराधिकारी माना जाता है। वह वापस क्यों आया है? उसे विदेश से भारी खर्च पर वापस लाया गया है। तुम निश्चित रूप से हारने वाले हो। हाँ, वो मैं ही हूँ। फुटबॉल गॉड कभी मेरा आदर्श था, और तुम्हारी मौजूदा डोंगचेंग टीम ने वास्तव में फुटबॉल गॉड का अपमान किया है। मैं वापस ही फुटबॉल गॉड की मदद करने आया हूँ, तुम्हें बाहर निकालने और भगाने के लिए। तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं है जब तक कि फुटबॉल गॉड फिर से प्रकट। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ हुक्म चलाने की? फुटबॉल गॉड हमारी डोंगचेंग टीम का टोटेम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि हमने फुटबॉल गॉड का अपमान किया है? सिर्फ तुम? किस तरह का टोटेम? ठीक है, तो मुझे अपनी ताकत। ठीक है, कोई बात नहीं। बस हमें टीम मिल जाए। अगले मैच में रेफरी को रिश्वत दें, गेम जीतें, रेलीगेशन पक्का करें और फिर टीम बेच दें। हम कम निवेश में भारी मुनाफा कमाएंगे। ये रेन परिवार के लिए इस साल का सबसे लाभदायक सौदा होगा। समझौते के अनुसार रेन शुहान को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सारा पैसा हमारा है। डोंगचेंग टीम को बेचने से हमें कम 1 अरब युआन का मुनाफा हो सकता है। आपको पता है, ये फुटबॉल गॉड की मदर टीम है और निवेशक इसमें बहुत रुचि रखते हैं। एक फुटबॉल मुकाबले के नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी शॉट लेगा और दूसरा बचाव करेगा। शॉट तब तक जारी रहता है जब तक कोई शॉट बचाया न जाए। हर गोल के लिए शूटिंग की दूरी 10 मीटर बढ़ाई जाती है। ठीक है,
मैं तुम्हें एक शुरुआत देता हूं ताकि तुम यह न कह सको कि मैं तुम्हें परेशान। घरेलू फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ खेले हुए बहुत समय हो गया है और वे अभी भी बेकार हैं। यहाँ हर कोई कमजोर है। मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। शायद हमारे पास अभी भी मौका है। ब्रदर किंग ने हाल ही में एक शूटिंग तकनीक का अभ्यास किया है जिसे व्हर्लविंड बॉल कहा जाता है। इस तरह का शॉट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है और आम लोग इसे रोक नहीं सकते। बस देखो। व्हर्लविंड बॉल, यह व्हर्लविंड बॉल है। यह ब्रदर किंग की अनोखी। बस देखो। गोल। भाई किंग गजब हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह भाई किंग है। प्रतिद्वंद्वी इस तरह के शॉट पर प्रतिक्रिया ही नहीं दे सकते। बुरा नहीं है। भाई किंग की बवंडर गेंद को लीग में एक बहुत प्रसिद्ध किकिंग तकनीक माना जाता है। भाई किंग गजब है। अरे, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें शुरुआत में मौका दूंगा। इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? जहाँ तक मेरी बात है, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि तुम 3 साल से लगातार लीग में नीचे क्यों हो। तुम इतनी घटिया किकिंग स्किल्स पर इतना उत्साहित हो जाओ। तुमने क्या कहा? भाई किंग की किकिंग स्किल्स को घटिया कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम स्पष्ट रूप से उनका बचाव नहीं कर सके। तुम्हें यह दावा करने का क्या हक है कि तुमने हमें शुरुआत में मौका दिया? ठीक है, गोल हो चुका है। तुम आगे बढ़ो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली किकिंग तकनीक कैसी दिखती है। मेरी नजरअंदाज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे परवाह नहीं है कि तुम लीग के शीर्ष खिलाड़ी हो या नहीं। मैं तुम्हें आज पछताने पर मजबूर कर दूंगा। बवंडर गेंद। देखते हैं तुम भाई किंग के शॉट को कैसे रोकते हो। चूंकि तुम हमें नीचा दिखाते हो, तो भाई किंग की बवंडर गेंद की शक्ति को देखो। इतनी घटिया किकिंग स्किल्स के साथ तुम अभी भी इतना गर्व महसूस नहीं, यह संभव नहीं है। चेनवे, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही। उन्हें दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। यह आपके लिए शुरुआती हार से राहत है। मैंने कहा था कि जब तक फुटबॉल का भगवान फिर से नहीं जन्म लेता, आपके जीतने का कोई मौका नहीं है। यह तो वही बात हुई, बिल्ली के जाने से चूहे कूदने लगते हैं। क्या वह इतना अहंकारी है कि उसे नहीं पता कि फुटबॉल का भगवान यही है? चेन किंग। किंग भाई, चिंता मत करो, बॉस सही कह रहे हैं। हम अभी भी युवा हैं और हमें दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है। वह कितना भी मजबूत हो, मैं अपनी टीम के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। आपकी जुबान गाने से ज्यादा बोलने में अच्छी है, लेकिन आपके पास अब कोई मौका नहीं बचा है। अब मैं आपको फुटबॉल के भगवान की वह दिव्य कला दिखाता हूँ जिसका मैंने अनुकरण किया है। आसमान से उड़ता अमर। तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी चक्रवाती गेंद कितनी खराब और हास्यास्पद है। आसमान से उड़ता अमर। तुम मजाक कर रहे हो? क्या यह फुटबॉल के भगवान की अनोखी विशेष चाल आसमान से उड़ता अमर है? यह कैसे संभव है? बस तुम देखते। चेन किंग, किंग भाई, किंग भाई। चेन किंग, किंग भाई, आप कैसे हैं? यह तो पैर हिलाने की कोशिश करती चींटी जैसा है, बस अपमान ही मिलेगा। अपनी क्षमता से बढ़कर काम करना, ये तो पत्थर से अंडे टकराने जैसा है। कहीं जाकर शांत हो। कुछ भी हो, तुम किसी को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? जल्दी करो। भतीजी, फुटबॉल की कोई आंखें नहीं होती। तुम इसके लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते। क्या तुम्हारे पास कोई खिलाड़ी बचा है? अगर नहीं, तो तुम हार जाओगे। मैं करूंगा।
मैं इन कमीनों को सफल नहीं होने दूंगा। छोड़ो भी। इवन किंग, तुम लोग ऊपर जाओ। भाई किंग उसे एक शॉट भी ब्लॉक नहीं कर सका, हम तो दूर की बात है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि हम भाई किंग से कितने पीछे हैं? लेकिन हाँ भतीजी, अब जब तुम्हारी बेइज्जती हो गई है तो टीम सौंपने का समय आ गया है ना? चिंता मत करो, हम खिलाड़ियों के मेडिकल खर्च उठाएंगे। हाँ, अभी टीम सौंप दो और दादाजी से माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ जाओ। दादाजी, मैं और क्या बातें कर रहे हो? बाजी एक बाजी है। हाँ, बाजी एक बाजी है। घुटनों पर बैठो और हार मान लो। घुटनों पर बैठो। मैं किसने कहा कि डोंगचेंग टीम हार गई है? अभी मैं हूँ। तो तुम फिर से आ गए। ऐसे समय में तुम अभी भी ध्यान आकर्षित करने के लिए बाहर आते हो? क्या तुम फुटबॉल खेल भी सकते हो? तुम तो बस एक तुच्छ सफाई कर्मचारी हो। खुद को शर्मिंदा मत करो, यहाँ से निकल जाओ। ये सफाई कर्मचारी कुछ दिलचस्प है। वो हमेशा मैदान में खेलना चाहता है। तो पता चलता है कि जब तुम लोग फुटबॉल खेलते हो तो ये सम्मान के लिए नहीं, बस मजे के लिए होता है। क्या मजाक है? टीम में कोई खिलाड़ी नहीं बचा है तो चेहरा बचाने के लिए एक सड़क झाड़ने वाले को भी लाया जा रहा है। क्या तुम हंगामा करना बंद करोगे? चलो, अब क्या समय हुआ है? क्या तुम सचमुच फिर से गड़बड़ करने वाले हो? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह रखते हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन अब डोंगचेंग टीम हार गई है और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मुझे लड़ने दो और उन्हें दिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये नीच सफाई कर्मी की जुबान तो चलती है। वह वाकई काफी वाकपटू है। क्या तुम्हें वाकई फुटबॉल खेलना आता है? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं तुम क्या नए दाव खेलते हो। मेरे जूते। मुझे तुम्हारे हुनर दिखाओ, तुम तथाकथित प्रतिभाशाली पहले स्ट्राइकर। वह यहाँ क्या कर रहा है? बॉस, मैंने तुम्हें बताया था, यह सफाई कर्मी बिल्कुल अविश्वसनीय है। उस पर भरोसा मत करो, उसने तो अभी भी आंख पर पट्टी बांधी हुई है। लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। सफाई कर्मी, तुम काफी अहंकारी हो, है ना? अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की हिम्मत की। क्या तुम खुद को फुटबॉल गॉड समझते हो? मेरे सामने फुटबॉल गॉड बनने का दिखावा करना मौत को दावत देना जैसा है। 10 साल पहले गोलकीपर के बाहर भेजे जाने के कारण फुटबॉल किंग ने अस्थायी रूप से गोलकीपर का काम संभाला। मैच के दौरान उसकी आंखें घायल हो गई, लेकिन जब उसने आंख पर पट्टी बांधी तो उसने विरोधी टीम की पेनल्टी किक को रोक दिया। इस शानदार बचाव ने दुनिया को चौंका दिया। ये फुटबॉल गॉड का अनोखा हुनर है, आवाज से स्थिति का पता लगाना। आवाज से स्थिति का पता लगाना? वो तो बस एक नीच सफाई कर्मी है। उसकी ऐसी किक मारो कि वो अपंग हो जाए। हाँ, इस अहंकारी मूर्ख को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चिंता मत करो, वह बस एक सफाई कर्मी है। मैं उसे किक मारकर मार सकता। बच्चे, मेरी मौजूदगी में इतनी अकड़ दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत मराऊंगा। आज मैं तुम्हें अपने अनुकरण का गवाह बनाऊंगा, फुटबॉल गॉड के अनोखे हुनर का। पानी पर सरकती ड्रैगन फ्लाई। ओह नहीं, लगता है हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। पानी पर सरकती ड्रैगन फ्लाई जैसी चाल के साथ जानलेवा ताकत से की गई, उसे किक मारकर मार डाला जाएगा, और उसने तो अभी भी आंख पर पट्टी बांधी हुई है। शायद ये किस्मत है। मुझे अपने पिता के लिए खेद है। सफाई कर्मी नर्क में। यू, रास्ते से हटो।
क्या? असंभव, बिल्कुल असंभव। देश में कोई भी मेरी किक को कैसे रोक सकता है? और उसने तो आंख पर पट्टी भी बांधी हुई है। वाह, यह तो कमाल है। ये बहुत बढ़िया है, उसने ये कर ही दिया। भांजी, इतनी जल्दी इतराने मत लगो। सिर्फ इसलिए कि वो गोल कीपिंग में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शूटिंग में भी अच्छा है। जब फुटबॉल खेलने की बात आती है तो तुम्हें गेंद को ठीक से किक मारना आना चाहिए। हाँ, गोल करने के बाद देखते हैं। बिल्कुल। तो हमें बस इंतजार करके देखना होगा। मेरी बारी है। मैं इसे और बढ़ा देता हूँ। दीवार, रक्षा पंक्ति, यहाँ लगाओ। यह मत कहना कि मैं तुम्हें सता रहा। 30 मीटर। यह एक ऐसी किक है जो केवल पेशेवर स्तर के खिलाड़ी ही पूरी कर सकते हैं। उस पर भरोसा करो। सफाई कर्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? चलो, तुमने वह किक बस संयोग से रोकी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकते? भांजी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन एक सफाई कर्मी पर उम्मीदें लगाना टीम को सीधे सौंप देने जैसा है। ध्यान से देखो, यह किक तुम्हारे लिए एकदम किताबी हो सकती है। ये असल में पानी पर सकती ड्रैगन फ्लाई है। गया, उसने वाकई कर दिखाया। ये फुटबॉल के भगवान का अनोखा कौशल है। पानी पर उड़ती ड्रैगन फ्लाई। यह पानी पर उड़ती ड्रैगन फ्लाई चेन वे की तुलना में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर है। क्या कैमरे में गेंद वास्तव में उसके द्वारा मारी गई थी? नहीं, यह नहीं हो सकता। यह बिल्कुल असंभव है। किस्मत, ये किस्मत ही होगी। ये घटिया सड़क झाड़ने वाले के पास फुटबॉल के इतने कौशल कैसे हो सकते हैं? मुझे गेंद दो। वो क्या करने वाला है? क्या वो 40 मीटर दूर से शॉट लेने वाला है? क्या वह इसलिए अजय सोचता है क्योंकि संयोग से उसने एक गोल कर दिया? 40 मीटर। जब कोई दीवार न हो तो मैं 100% सफलता की दर की गारंटी भी नहीं दे सकता। तुम जैसे सफाई कर्मचारी की तो बात ही छोड़। तुम खुद को क्या समझते? इस स्थिति में एक दीवार है। देखते हैं तुम गोल कैसे करते। वो इतनी लंबी दूरी से तभी स्कोर कर सकता है जब वो गेंद को घुमाए। शक्ति और कोण के मामले में मुझे विश्वास नहीं है कि वो अन्यथा ऐसा कर सकता है। हाँ, क्या तुमने कभी असली चंद्रमा खंजर देखा है? चंद्रमा खंजर? क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम चंद्रमा खंजर मारने वाले हो? क्या वो चेन वेई के सामने चंद्रमा खंजर का उपयोग करने की हिम्मत करता है? क्या वो पागल है? चेन वेई का फुटबॉल के भगवान के अनोखे कौशल, चंद्रमा खंजर का अनुकरण फुटबॉल के भगवान के अलावा सभी में अंतिम स्तर तक पहुंच गया है। उसकी आलोचना करने का क्या हक है? आज मैं तुम्हें कुएं के मेंढकों की तरह आंखें खोलने दूंगा। अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर आंकना। चंद्रमा खंजर, ये सचमुच चंद्रमा खंजर। यह सचमुच में चंद्रमा कृपाण है। इसका चाप चेन वेई के चाप से कहीं बेहतर है। पता चला कि वह किक उसी ने मारी थी। आखिर उसने ये कैसे कर दिया? नहीं, यह संभव नहीं है। 40 मीटर फ्री किक। आखिर ये कौन है? यह तुम आखिर हो कौन? मैंने कहा, मैं तो बस डोंगचेंग टीम का क्लीनर। मुझे बॉल पास करो।
ये क्या करने वाला है? वो 50 मीटर से ज्यादा कूद गया। क्या वो 60 मीटर से किक मारेगा? पूरे फुटबॉल इतिहास में विश्व स्तरीय स्टार खिलाड़ियों सहित जो भी इस स्थिति से गोल कर सकता है, वो निस्संदेह फुटबॉल इतिहास के चुने हुए लोगों में से है। क्या तुम्हें 10 साल पहले का याद है? यह फुटबॉल गॉड हैं। 10 साल पहले फुटबॉल गॉड की शानदार किक ने चांगुओ को विश्व चैंपियनशिप जिताई। सही कहा। मुझे अब याद आया, ये सचमुच वही है। यह फुटबॉल गॉड है। और कितना समय बीत गया। तुम यह गोल दोबारा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखो। गोल, गोल। ये दरअसल फुटबॉल के भगवान का अनोखा कौशल है। आकाश से उड़ता अमर। मुझे गेंद दो। क्या ये सच है? चूंकि मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं यह पूरा करूंगा। क्या वह यहाँ से शॉट लेने वाला है? यहाँ से शॉट लेने वाला है? असंभव। मानव इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ जो इस स्थिति से सेट पीस फ्री किक मार सके। अभिमानी, यह लड़का बहुत अभिमानी है। उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम्हें अभी भी फुटबॉल शॉट का विश्व रिकॉर्ड याद है? वह फुटबॉल के भगवान थे जिन्होंने उस समय 70 मीटर का शूटिंग रिकॉर्ड बनाया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई इसे हासिल नहीं कर सकता। यह सच है, लेकिन वह फुटबॉल के भगवान हैं। फुटबॉल के भगवान के पास महान वज्र शक्ति पैर होने की बात कही जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास भी यह पौराणिक कौशल हो? परंतु यह कैसे संभव है? असंभव। वो तो बस एक किंवदंती है। 100 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से केवल फुटबॉल के भगवान के पास महान वज्र शक्ति पैर है। हाँ, दुनिया का नंबर 1 फुटबॉल का भगवान वापस आ गया है। आखिर यह कौन है जिसके पास ऐसा कौशल है? मैं इसके बारे में पूरी तरह से अनजान थी। यह शक्ति पौराणिक है। वज्र शक्ति पैर है। इन यू दादाजी, मैं जीत गई। क्या अब आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए? ठीक है, हम अपना वादा निभाएंगे। अगर तुम डोंगचेंग टीम को सफलतापूर्वक लीग में बनाए रख सकती हो, तो हम अब टीम के मामलों में दखल नहीं देंगे। हालांकि अगर टीम लीग में नहीं टिक पाती है, तो तुम्हें टीम अपने चाचाओं को सौंपनी होगी ताकि वे इसे संभाल सकें। और यह भंग होती है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से डोंगचेंग टीम को सफलतापूर्वक लीग में बनाए रखूंगी। एनयू, मुझे माफ करना, पहले मैं गलत थी। अब डोंगचेंग टीम की ओर से मैं तुम्हें टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या तुम चाहोगे? निश्चित रूप से। मैं उन सभी को अपनी बात वापस लेने पर मजबूर करना चाहता हूँ जो हमें कम आंकते हैं। हम युवा हैं, इसलिए हमें हद से ज्यादा सोचने की परवाह करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ। पिताजी,
क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? मैंने पहले ही मेजर लीग से बात कर ली है। उसकी खिलाड़ी पंजीकरण इतनी जल्दी स्वीकृत नहीं हो सकता। जब तक ये स्वीकृत नहीं होता वो मैदान पर नहीं खेल सकती। जब वे खेल हार जाएंगे तो टीम हमारी होगी। और मैंने रेफरी को भी रिश्वत दे दी है और वे अगला मैच निश्चित रूप से हार जाएंगे। अगर वे लीग में बने रहने में विफल रहते हैं तो हम टीम पर कब्जा कर लेंगे। फिर अच्छे संचालन से हम टीम को भंग होने से बचा सकते हैं। बॉस, अन भाई का पंजीकरण पूरा होने में कितना समय लगेगा? मैच आज दोपहर है। क्या हम समय पर हो पाएंगे? ठीक हो जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये आज सुबह तक हो जाएगा। तुम अपनी माँ को जाकर क्यों नहीं ढूंढ लेती? ठीक है, मैं जानती हूँ क्या करना है। तुम लोग मैच जारी रखो। डोंगचिंग टीम सफाई कर्मचारी को फुटबॉल खिलाने जैसे बेताब उपायों पर उतर आई है जो सिर्फ दिखावा है। क्या वे सोचते हैं कि चूंकि रेलीगेशन से बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो क्यों न हार मान ले और कुछ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें? कोई बात नहीं, दिल पर मत लो। चलो मिलकर उन्हें सबक सिखाते हैं। डोंगचिंग टीम का रेलीगेशन होना तय है। वे अब बस ध्यान आकर्षित करने और प्रचार पाने की कोशिश कर रहे हैं। डोंगचिंग टीम अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रही है और यह घिनौना है। ऐसी टीम सुपर लीग में बने रहने के लायक नहीं है। पिताजी, किसी ने डोंगचिंग टीम के लिए 1.2 अरब युआन 120 करोड़ रुपए की पेशकश की है। अगर वे रेलीगेशन से बचने में नाकाम भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी, आपके आदेश के अनुसार इस मैच के मुख्य रेफरी, लाइन्समैन और चीफ रेफरी सभी हमारे पक्ष में हैं। डोंगचिंग टीम के जीतने का कोई मौका नहीं है। मैंने खिलाड़ी पंजीकरण के प्रभारी लीग अधिकारियों को रिश्वत दी है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि डोंगचिंग टीम का वो सफाई कर्मचारी मैदान में न उतर सके। बहुत अच्छा किया। चलो डोंगचिंग टीम की हार का स्वागत करते हैं और टीम पर कब्जा करने की तैयारी करते हैं। दर्शकों, यह अविश्वसनीय है। डोंगचेंग टीम ने एक सफाई कर्मचारी को स्ट्राइकर के तौर पर उतारा है। मेरे विचार में यह केवल दिखावा है और नतीजे को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है। ऐसी टीम जो सनसनीखेज रणनीतियों से ध्यान आकर्षित करती है, उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि उसे नीचे की लीग में भेज दिया जाए। लगता है कि टीचर ली रन की डोंगचिंग टीम के बारे में कुछ राय है। बिल्कुल, इस तरह की टीमों ने सुपर लीग का स्तर ही गिरा दिया है। कोई हैरानी की बात नहीं कि विदेशी हमें नीचा समझते हैं। हमारी लीग को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि विदेशी क्या सोचते हैं। दादाजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? भांजी, हम परिवार हैं। इस नाते आपके दादाजी डोंगचिंग टीम को खरीदने के लिए 10 मिलियन युआन 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव देना चाहते हैं। आप क्या सोचती हैं? कृपया इस पर विचार करें। अगर हम टीम के रेलीगेशन तक इंतजार करेंगे तो ये कुछ भी लायक नहीं रहेगी। अगर टीम भंग भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें इसे नहीं बेचूंगी। सच में? मैं तो यह देखने का इंतजार कर रहा हूँ कि अगर वे रेलीगेशन से बचने में नाकाम रहे तो क्या तुम इतनी अड़िग रह पाओगी। शोहान, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि अगर तुम रेलीगेशन से बचने में नाकाम रही तो समझौते के अनुसार तुम्हें टीम सौंपनी होगी, वरना मुझे परिवार से निकालने के लिए मुझे दोष मत देना। आखिर क्यों? मेरा समर्थन करने के बजाय मेरे परिवार के सदस्य मेरे पिता द्वारा मुझे छोड़ी गई विरासत को मेरे हाथों से छीनने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्यों? बॉस, चिंता न करें। मुझे टीम के सदस्यों और डोंगचिंग टीम पर भरोसा है। हम निश्चित रूप से रेलीगेशन से बच जाएंगे। क्या हम वाकई सफल हो पाएंगे? यह फुटबॉल के देवता की होम टीम है और इसीलिए हम हार नहीं सकते। मुझ पर भरोसा रखें। चलो चलते हैं। डोंगचिंग टीम आगे बढ़ो। डोंगचिंग टीम आगे बढ़ो। तियानहाई टीम, तियानहाई टीम, तियानहाई टीम। हम देख सकते हैं कि डोंगचिंग टीम ने नो स्ट्राइकर फॉर्मेशन बनाया है, पार्क द बस के लिए तैयार, जबकि तियानहाई टीम ज्यादा आक्रामक है। 4-4-2 डबल स्ट्राइकर फॉर्मेशन अपने थ्यू जो अंतिम तक आक्रमण करने के लिए तैयार लगता है। सच कहूँ तो सुपर लीग में ये पहली बार है जब मैंने पार्क द बस फॉर्मेशन देखा है। लगता है डोंगचिंग टीम वास्तव में रणनीतियों में उलझ गई है। हे, तुम्हारा वो सफाई करने वाला क्यों नहीं आया? वो डर तो नहीं रहा है ना?
मिया चेन किंग, यहाँ होनपा, तुम में से कोई गोल नहीं कर पाएगा। हाँ ठीक है, उन्हें रेलीगेटेड होने दो। ये मैच जीतना होगा, कोई हार नहीं। कोई बात नहीं। कचरा कचरे के ध्येय में ही रहना चाहिए। आगे बढ़ो डोंगचिंग टीम, आगे बढ़ो। डोंगचिंग टीम जरूर जीतेगी। सिर्फ तुम? मैं तुम्हें गोल नहीं करने दूंगा। बचाओ, नजदीक आओ। अगर डोंगचिंग टीम यह मैच हार जाती है तो हम टीम पर कब्जा कर लेंगे, जिसका मतलब है 1 अरब युआन, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय। हाँ भाई, ये हमारे परिवार का हाल के सालों में सबसे बड़ा सौदा है। ये हमें कई सालों तक सहारा देने के लिए काफी है। हाँ हाँ हाँ। गोल, गोल। अप्रत्याशित रूप से ये मिंग ने इस स्थिति से शॉट लगाने में कामयाबी हासिल की। भले ही डोंगचिंग टीम ने एक मजबूत रक्षात्मक पंक्ति बनाई थी, फिर भी वे इस गोल को रोक नहीं पाए। स्कोर 1-0 है। कहा जा सकता है कि इस गोल ने डोंगचिंग टीम की रेलीगेशन से बचने की उम्मीदों को लगभग तोड़ दिया है। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, डोंगचिंग टीम चाहे कितनी भी रक्षा करे, तियानहाई टीम के गोल करने में बस कुछ ही समय की बात थी। आखिरकार शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा है। नमस्ते लीडर, क्या आपने वो दस्तावेज साइन कर दिया है? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या बात है? लीडर मीटिंग में है, मेरा इंतजार करें। अगर आप जोर देती रहेंगी तो यह मामला नहीं सुलझेगा। क्या मजाक कर रही हैं? यह फाउल कैसे है? मैंने तो उसके पैर को छुआ भी नहीं। चुप रहो, मैं रेफरी हूँ। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें एक और पीला कार्ड दूंगा? शांत हो जाओ। अगर तुम सेंट ऑफ यू तो हमारी कोई उम्मीद नहीं बचेगी। जब तक डोंगचिंग टीम के खिलाफ 2 गलत फाउल कॉल्स नहीं की जाती, वो सीधे टूट जाएंगे। सही है, चलो बस उनकी अंतिम लड़ाई देखते हैं। रेफरी सब हमारे पक्ष में है, वो जीत कैसे सकते हैं? आगे बढ़ो डोंगचिंग टीम, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। ठीक है, पहला हाफ खत्म हो गया है। तियानहाई टीम 2-0 की बढ़त के साथ दूसरे हाफ में जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि डोंगचिंग टीम हाफ टाइम ब्रेक में अच्छा एडजस्टमेंट कर सके और दोनों तरफ से एक शानदार दूसरे हाफ की उम्मीद रखते हैं। चाहे वो कितना भी एडजस्टमेंट करें, दूसरा हाफ तियानहाई टीम के लिए शिकार का समय होगा। आखिरकार टक्कर का अंतर बहुत स्पष्ट है। डोंगचिंग टीम जरूर रेलीगेटेड होगी और जीतने का कोई मौका नहीं है। बॉस, एनयू का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। शायद हम सचमुच रेलीगेटेड होने वाले हैं। भाइयों, क्या हम ऐसे ही हार मान ले? दूसरे हमें कम समझते हैं, पर क्या हमें खुद को भी कम समझना चाहिए? इससे पहले तुम में से किसने सोचा था कि मैं चेन WEI को हरा सकता हूँ? पर मैंने उसे आसानी से हरा दिया। ऐसे लोग जो कहते थे कि मैं फुटबॉल खेलने के लायक नहीं था, फिर भी मैं फुटबॉल का भगवान बन गया। दूसरे कुछ भी सोचे, बस उसके लिए जोर लगाकर प्रयास करो। अपने दिल के लिए काबिल होना ही। एनयू, ये मत सोचो कि सिर्फ अच्छी फुटबॉल स्किल्स की वजह से तुम हमारे फुटबॉल गॉड का अपमान और बेइज्जती कर सकते हो। फुटबॉल गॉड हमारे दिलों में समर्पण और प्रतिमा है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई अपना फुटबॉल गॉड बन सकता है, जब तक हम हिम्मत नहीं हारते और खुद पर विश्वास करते हैं। कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो क्या हुआ अगर हम कोई नहीं है? क्या हम कोई नहीं लोग किस्मत के खिलाफ नहीं जा सकते? मेरी किस्मत मेरे अपने हाथों में है, आसमां के हाथों में नहीं। हम डिसाइड करते हैं कि हार मानेंगे या जीतेंगे। घमंड और पक्षपात की तेजी, भले ही हम कुछ ना हो,
पर जीतने का और प्रयास करने का हक हमें है। भाइयों, हम कभी हार नहीं मानेंगे। अगर हम हार भी गए तो भी दुश्मन को चोट पहुंचानी होगी। अगर हम मर भी गए तो खड़े होकर मरेंगे। सही, मरते हैं तो खड़े होकर मरेंगे। तियनहाई टीम की तेसी। अगर हम रेलेगेशन में भी जा रहे हैं तो भी हमें उन्हें बड़ा दाम चुकाना होगा। लड़ो, 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 हाँ, अंतिम तक लड़ो। जो मौत का खतरा मोल लेता है वो बादशाह को भी उसके घोड़े से उतार सकता है। और हम अकेले नहीं है, हमारे साथ इतने भाई लड़ रहे हैं। लड़ो, लड़ो, लड़ो। आओ। भाइयों, आओ, आओ। चेन किंग, क्या तुम पागल हो? इतनी जोर से क्यों पुश? आगे बढ़ो चेन किंग, आगे बढ़ो। जबरदस्त। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो अभी व्यस्त है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। खेल खत्म होने वाला है। जैसा मैंने पहले सोचा था, डोंगचेंग टीम रेलीगेशन के भाग्य से भाग नहीं सकती। सच में? वास्तव में एक ऐसी टीम के लिए जो सिर्फ ध्यान चाहती है और बिना किसी सिद्धांत के है, रेलीगेशन हाई सबसे अच्छा परिणाम है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी टीम को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का हक है। कोच ली, मुझे डर है कि आपकी बातें थोड़ी ज्यादा हो गई है। इस टीम के खेल के इतने खराब स्टार के साथ विदेशी देश हमें कैसे देखेंगे? कैंगुओ का फुटबॉल कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे आ सकता है? हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो अभी व्यस्त है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। क्योंकि शायद ये सिर्फ किस्मत है। चाहे जितना भी टाई हो, आईसी बदलने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं खेल सकता तो हम जरूर जीतते, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही। अब ऐसा है तो तुम अब मैदान पार जा सकते हो। मुझे अपनी ताकत दिखाओ। बहन, तुम यहाँ क्यों आई हो? एनयू के लिए रजिस्ट्रेशन दस्तावेज आ गए हैं। समझाने का समय नहीं है। एनयू को अभी मैदान पार उतरो। डोंगचेंग टीम को कॉर्नर किक मिला है। हे, डोंगचेंग टीम सब्स्टिट्यूशन कर रही है क्या? स्वीपर गर्म हो रहा है। क्या डोंगचेंग टीम पागल है? खिलाड़ी अनरजिस्टर्ड है और अवैध रूप से खेला है। रेफरी सीधे रेड कार्ड देकर उन्हें बाहर निकल सकता है। अभी खबर मिली है कि एनयू खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और वो गेम खेल सकता है। फिर भी वो सिर्फ एक स्वीपर है। अगर विदेशियों को पता चला तो क्या वो कैंगो पार प्रतियाभा के बिना होन पार हंसेंगे नहीं? जाओ एनयू, टीम तुम्हारे हाथों में है। हम तुम्हारे साथ जिएंगे और मरेंगे। आगे बढ़ो। चिंता मत करो, वो उनके घमंड की कीमत चुकाएंगे। डोंगचेंग टीम जरूर अपनी शान वापस पाएगी। मैं ये साबित करूंगा तुम्हारे लिए, सबके लिए और पूरी दुनिया के लिए। निराश प्रयास। क्या तुम्हें लगता है कि मैदान पार स्वीपर उतरने से गेम पलट जाएगा? चुप रहो, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। तो बस इंतजार करो और देखो। सच में एक स्वीपर भी हमसे मुजोर भाषण देने के लायक है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, दोघाई टीम रेलीगेट होम के किस्मत से नहीं भाग सकती। हाँ हाँ हाँ। डोंगचेंग टीम ने वकाई एक स्वीपर से कॉर्नर किक मारवा दिया। ध्यान खींचने के लिए तो ये हद पार करना है। शायद कोई अद्भुत घटना होगी। अद्भुत घटना बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ। ये स्वीपर सोचता है कि गेम आम ट्रेनिंग मैच जैसा है। वो सीधे कॉर्नर किक लेने पहुंच गया। ऐसा लगता है कि डोंगचेंग टीम ने खुद को छोड़ दिया है। हाँ, ये मत सोचो कि चेन WEI से किस्मत से जीत गए तो तुम कमाल हो। ये सिर्फ किस्मत थी।
डोंगचिंग टीम कॉर्नर किक ले रही है। देखते हैं कौन हेडर के लिए टक्कर लेगा। क्या NUA? ए संभव। मैंने अभी क्या देखा? ये क्रेसेंट मून सेबर है। ये क्रेसेंट मून सेबर है। फुटबॉल भगवान की क्रेसेंट मून सेबर। अच्छा शॉट, हम जीत गए। अच्छा शॉट। ए संभव। ये बिल्कुल ए संभव है। उसने फुटबॉल भगवान की क्रेसेंट मून सेबर कैसे इस्तेमाल की? लेकिन गोल तो हो गया है ना? बहुत बढ़िया। सिर्फ एक गोल हुआ है। क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है? जो नहीं जानते वो सोच सकते हैं कि वो जीत रहे हैं। लाजवाब है। ऐसा लगता है कि NU के मैदान पार आने के बाद पूरी डोंगचिंग टीम का आक्रमण शुरू हो गया। लड़की, तुमने ऐसा खिलाड़ी कहाँ से ढूंढा? क्या वो सच में स्वीपर है? पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो वो वकाई फर्श साफ कर रहा था। अविश्वसनीय। मुझे लगता है कि उसका स्टार्टअप विदेशी खिलाड़ियों के बराबर है। तुम स्वीपर, बस फर्श साफ करने पर ध्यान दो। यहाँ फुटबॉल खेलने का क्या? रेनबो मूव बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये वकाई दिफाई खिलाड़ियों का दिल दखल है। अगर नियम इजाजत देते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। पेनल्टी किक, ये फाउल है। पेनल्टी किक। पेनल्टी किक। अगर पेनल्टी किक चाहिए तो सपने देखो। भले ही तुम्हें मार डाला जाए, पेनल्टी नहीं मिलेगी। सच में ये फाउल नहीं है। ये तो साफ दिखने वाला फाउल है। चुप हो जाओ। एक और शब्द बोला तो तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। वो कुत्ते जैसे लगते हैं। आवारा कुत्ता। अब वो सिर्फ रेलीगेशन का इंतजार कर सकते हैं। रेफरी सब हमारी तरफ है। वो हमसे लड़ने के लिए क्या? उस पर भरोसा करो। क्या अब इंसाफ बाकी है? वो NU को नाकाबिल बनाने की कोशिश। अगर रेफरी ने सीटी नहीं बजाई तो सब ठीक है। NU। बहुत बढ़िया। ए खुदा, 15 मिनट में 2 गोल। आखिर ये NU है कौन? क्या वो सच में सिर्फ स्वीपर है? आप क्या कहते हैं कोच ली रैप? भाई तुम ठीक हो? ठीक हूँ। लगता है ये NU से निपटना मुश्किल है। क्या बकवास है? उसने वो गोल कैसे कर दिया? लगता है हमने इस स्वीपर को कम समझा था। अगर डोंगचिंग टीम अगले 10 मिनट तक तियानहाई टीम के साथ बराबरी कर पाती है तो उनके पास रेलीगेशन से बचने की थोड़ी उम्मीद बचेगी। क्या वो कर पाएंगे? यही फुटबॉल के मैदान का जादू है। जब तक गेम खत्म नहीं होता, अद्भुत घटनाएं कभी भी हो सकती है। हाँ। रेलीगेशन से लड़ रही टीम को इस तरह खेलने देना शर्मनाक है। आज हमें जीतना ही है और अस स्वीपर को मेरे लिए नाकाबिल बना दो। कोई समस्या नहीं। अच्छा, हे भगवान, सिर्फ 5 मिनट में तियानहाई टीम ने फिर से गोल कर दिया। यह गोल तियानहाई टीम के 2 स्टार खिलाड़ियों के बीच एक शानदार तालमेल का परिणाम था
जिसने डोंगचेंग टीम की पूरी रक्षा पंक्ति को भेद दिया। स्कोर 3:02 है। कोच सू, जैसा मैंने कहा था, डोंगचेंग टीम कितनी भी कोशिश कर ले, ताकत का अंतर तो रहेगा ही। डोंगचेंग टीम के लिए जीतना आसमान चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। अगर डोंगचेंग टीम जीत जाती है, नहीं, अगर वे खेल को टाई भी कर लेते हैं, तो मैं एक गधे का पिछवाड़ा चूमूंगा। कोच लीरन, आपने यह कहा, मैं इसे याद रखूंगा। घड़ी पर 5 मिनट बचे हैं। रेफरी ने संकेत दिया है कि 5 मिनट का अतिरिक्त समय होगा, इसलिए कुल मिलाकर 10 मिनट बाकी है। क्या डोंगचेंग टीम के पास अभी भी उम्मीद है? ऐसा लग रहा था कि डोंगचेंग टीम के पास रेलीगेशन से बचने की आखिरी किरण थी, लेकिन तियानहाई टीम ने उसे जबरदस्ती बुझा दिया। आखिरकार ये एक रेलीगेशन से जूझ रही टीम है। शीर्ष टीमों की तुलना में ताकत का अभी भी अंतर है। किस्मत से 2 गोल करना कुछ भी मायने नहीं रखता। स्वीपर को बस वापस जाकर झाड़ू लगाना चाहिए। हमारे तियानहाई टीम को तुम्हारी आखिरी उम्मीद दफन करने दो। नमस्ते। नमस्ते। क्या तुम हार मानने वाले? तो फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने जो भी प्रयास किए हैं, उनका क्या मतलब है? प्रशंसकों की हमसे उम्मीदों का क्या मतलब है? बॉस की कड़ी मेहनत का क्या मतलब है? क्या हम खेल हारने तक, प्रशंसकों द्वारा डांट खाने तक और विरोधियों द्वारा नीचा दिखाए जाने तक इंतजार करेंगे? तभी सोचेंगे, काश हमने मैदान पर थोड़ा और लड़ा होता। बस कुछ ही मिनट बचे हैं। क्या हमारे पास वाकई अभी भी मौका है? अंतिम परिणाम तय होने से पहले सब कुछ दांव पर लगा है। अभी भी 5 मिनट बाकी हैं और डोंगचेंग टीम निश्चित रूप से जीतेगी। जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। बस आखिरी कोशिश। ठीक है, खेल जारी है। समय बीत रहा है और डोंगचेंग टीम के रेलीगेशन से बचने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। वर्तमान में तियानहाई टीम ने एक मजबूत रक्षात्मक गठन तैयार किया है, जिससे डोंगचेंग टीम के पास अवसर की कोई किरण नहीं बची है। कितनी दुख की बात है। डोंगचेंग टीम सफलतापूर्वक रेलीगेशन से बचने के मौके से बस थोड़ी सी चूक गई। इनमें से अनवे ने तो अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। हाँ। 1 मिनट रुकिए। अनवे ने डिफेंडर को चकमा दिया और फ्रंट कोर्ट में गेंद हासिल की। हे भगवान, हे भगवान। एक मार्सिले टर्न, एक नटमेग और एक रैबोना। अनवे ने इन सभी स्किल मूव्स को सहजता से इतनी कुशलता से जोड़ा है। अनवे के बॉल स्किल्स बिल्कुल आश्चर्यजनक हैं। वह मैदान पर एक प्रेत की तरह है। हे मेरे ईश्वर, यह इतना सुंदर और अद्भुत है। यह एक विश्व प्रसिद्ध उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा करने जैसा है। चलो, यह आदमी मेरी कल्पना से भी ज्यादा कमाल का है। रोको यूज, रोको यूज। क्या कर रहे हो? ये देखो, ये फाउल ज्यादा से ज्यादा फ्री किक है। गेम में अभी 2 मिनट बाकी है। क्या तुम जीत सकते हो? रेफरी, फ्री किक। ये फ्री किक जैसा ही है। मुझ पर भरोसा करो। हे, इस फाउल की सजा और सख्त हो सकती थी, लेकिन सिर्फ फ्री किक दी गई। रेफरी का फैसला बहस तलब है। सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ये डोंगचेंग टीम का आखिरी मौका होगा। अब नतीजा तो साफ है। डोंगचेंग टीम का कॉर्नर किक सिर्फ किस्मत का खेल था। मुझे विश्वास नहीं कि वो फ्री किक से स्कोर कर पाएंगे। ये डोंगचेंग टीम की रेलीगेशन से बचने की आखिरी उम्मीद होगी। अगर वो ये गेम हारे तो उनका रेलीगेशन पक्का हो जाएगा। डोंगचेंग टीम की हाल की स्थिति देखते हुए क्या उनकी टीम बाकी रहेगी, ये भी सवाल है। हाँ, सारी उम्मीदों का भार इस बॉल पर है। सोचा जा सकता है कि मैदान पार खेल रहे खिलाड़ियों पर अब कितना दबाव होगा। ओह हाँ, भाइयों, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें जरूर रेलीगेशन से बचाऊंगा और लीग में। तुम्हारी जैसी नीची झाड़ू लगाने वाले की हिम्मत कैसे हुई फुटबॉल में दखल देने की? बस वापस अपनी झाड़ू लगाने जाओ। सही कहा, फुटबॉल तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ वापस झाड़ू। बिल्कुल सही। तुमने कहा कि आज तुम रेलीगेशन से बच सकते हो। यह अब तक का सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। कचरा कचरे के ढेर में ही रहता है।
अन्यू की आंखों में दृढ़ संकल्प है, जैसे वह सीधा शॉट मारना चाहता हो। क्या वह ऐसा कर पाएगा? क्या वह इस खेल में एक आश्चर्यजनक हैट्रिक पूरी कर पाएगा? हैट्रिक कोई मूली गाजर नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये झाड़ू लगाने वाला ऐसा कर पाएगा। आखिर पहले 2 गोलों में ही उसकी सारी किस्मत खत्म हो गई होगी। तब हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। इस शॉट की कठिनाई बहुत ज्यादा है। अब एकमात्र उम्मीद फ्री किक से गोल करने की है और पूरी टीम की किस्मत अकेले उस पर टिकी है। उस पर भरोसा करो, उसने पहले ही एक चमत्कार किया है और शायद वह इसे फिर से कर सकता है। अन्यू की आंखों में एक कातिलाना भाव है। इस क्षण वह एक तलवारबाज जैसा है। इस शॉट की कठिनाई कल्पना से परे है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई मौका है। गोल करना है। वह खुद को क्या समझता है? शॉट, गोल। यह वाकई एक नक्कल बॉल है। अनवे ने जबरदस्त स्ट्राइक की है। 94वें मिनट में अनवे ने सुपर बराबरी का गोल किया और आज हैट्रिक पूरी की। जैसे आसमान से चौंकन्ना हंस, उड़ते ड्रैगन की तरह फुर्तीला। ये बहुत बढ़िया है। कृपया यह न माने कि जीत पहाड़ी पर डैंडेलियन की तरह आसानी से मिल जाती है, लेकिन कृपया विश्वास करें कि दुनिया में हमेशा कुछ खूबसूरत चीजें होती हैं जिनके लिए हमें अपनी हड्डियां तक तोड़नी पड़े, फिर भी पूरी लगन से समर्पित होना चाहिए। एक निचले पायदान की टीम, एक स्वीपर, उन्होंने एक चमत्कार किया और मैच ड्रॉ कराया। डोंगचेंग टीम ने अपनी उम्मीदें बचा रखी हैं। असली दाव इस बात पर है कि क्या वे अगला मैच जीत सकते हैं। आइए देखें। उनके अगले मैच का प्रतिद्वंद्वी मजबूत नानजो टीम निकली। इसके अलावा नानजो टीम का मुख्य स्ट्राइकर यू वानलियांग है, जो हाल ही में शामिल हुआ खिलाड़ी है और कभी डोंगचेंग टीम का स्टार स्ट्राइकर। कोच ली रन, आपकी क्या राय है? हाँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। डोंगचेंग टीम शानदार है। मैं भी अगले मैच का इंतजार कर रहा हूँ। कोच ली, ये तो गधे की बात है। क्यों न मैं तुम्हें भुना हुआ पूरा गधा खिलाऊं? लानत है। रेन आन रेन झोंगटियन रेन बाइफिंग है ना। हम डोंगचेंग पुलिस से हैं। कृपया जांच में सहायता के लिए हमारे साथ चलें। एनयूई एनयूई, तुम कमाल हो। अभी अभी मारी गई वह किक वाकई अविश्वसनीय थी। हाँ, तुम भी कमाल हो। जुएहान, तुमने इस बार जिस व्यक्ति को ढूंढा है वह सच में बहुत अच्छा है। ओह, मेरी बहन लिन, मुझे तुम्हें किसी की तारीफ करते हुए सुनना सच में दुर्लभ है। वैसे तुमने एनयूई के रजिस्ट्रेशन के साथ आखिर क्या किया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं फुटबॉल एसोसिएशन में बिना कुछ किए घूम रही थी? मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था और यह माँ ही थी जिन्होंने नेता को फोन करके उनसे हस्ताक्षर करवाए। यह सिर्फ तुम हो। तुम्हारी बहन का भी इतना बड़ा प्रभाव नहीं है। वैसे दादाजी का चाओफान ग्रुप टीम में 200 मिलियन युआन का निवेश करने की योजना बना रहा है। तो मेरी छोटी जुएहान, इस बार तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि डोंगचेंग टीम रेलीगेशन से बचे, वरना मैं सोचती हूँ कि तुम उन्हें कैसे जवाब दोगी। मैं ठीक है, तब जो हुआ उसमें कोई सही या गलत नहीं था। कुछ समय निकालकर वापस जाकर माँ से मिलो। वह इन सभी सालों से तुम्हारी चिंता कर रही है।
क्या मैंने भी गेंद अच्छी नहीं पास की थी? वैसे तुम्हारे अंकल और दादाजी को पुलिस ने मैच फिक्सिंग के संदेह में हिरासत में ले लिया है। मैंने माँ को बताया कि मैं इस दौरान टीम में रहकर निवेश में तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है। मेरी छोटी बहन अविश्वसनीय है, इसलिए मुझे बड़ी बहन होने के नाते हर बात की चिंता करनी पड़ती है और सारा मुश्किल काम करना पड़ता है। बहन, धन्यवाद। जुएहान, अब कोई भी डोंगचिंग टीम पर लालच नहीं करता है। चलो इसे फिर से चमकने दो और एक बार फिर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने। ठीक है। इसे मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, फिर यह सौदा पक्का। तुम्हारी किस्मत में प्यार लिखा है। हा 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 है। तुमने मुझे मारा और अब तुम भाग रहे हो। तुम्हारी किस्मत में प्यार लिखा है। चलो दोस्तों, थोड़ा पानी पी लो। दोस्तों, इधर आओ और पानी पी लो। ये लो, टीम के महान नायक। धन्यवाद। चलो पैर फैला लो। 1 2 3 4 2। वान लियांग, क्या अगले मैच में अपनी पुरानी टीम के खिलाफ आत्मविश्वास है? मैंने सुना है कि स्वीपर काफी मुश्किल है, सच बताओ। बॉस, क्या आपको मुझ पर या बाकी सब पर भरोसा नहीं है? यह बस एक रेलीगेशन निचली लीग में जाने के खतरे वाली टीम है। चिंता मत करो, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें विदा करूंगा। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो फिर हम उनके कफन दफन करने वाले बनते हैं और उन्हें रेलीगेशन में भेज देते हैं। ठीक है। कोच यू, ट्रांसफर के बाद यह पहली बार है जब आप अपनी पुरानी टीम का सामना कर रहे हैं। वे रेलीगेशन से बचने के लिए यह मैच जीतना चाहते हैं। क्या आप पिच पर खुद को रोकेंगे? मैं एक पेशेवर खिलाड़ी हूँ। जब मैं पिच पर कदम रखता हूँ तो सब कुछ जीत के बारे में होता है, सब कुछ जीतने के बारे में। अगर आप मुझसे खुद को रोकने के लिए कहते हैं तो मुझे खेद है, लेकिन वह मेरे पेशेवर रवैये का अपमान होगा। कोच यू, आप डोंगचेंग टीम के फॉरवर्ड अनयू को कैसे देखते हैं? उन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक पूरी की और लगातार 3 गोल किए। अनयू? कौन है वो? मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। क्या हमारी लीग में ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। वो एक सफाई कर्मी है। वह एक सफाई कर्मी है, तो उसे बस सफाई पर ध्यान देना चाहिए। वह फुटबॉल क्यों खेल रहा है? क्या वह ऐसे ही फर्श साफ करता है? वान लियांग, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम्हें अपने विरोधियों का सम्मान करना चाहिए। कॉमरेड रिपोर्टर, असल में मुझे लगता है कि वह दोनों हाथों से फर्श भी साफ कर सकता है। एक सफाई कर्मी फुटबॉल क्यों खेल रहा है? उसे बस फर्श साफ करने पर ध्यान देना चाहिए, है ना? नमस्ते अन्युए, तुमने पिछले मैच में हैट्रिक पूरी की। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें भाग्य का तत्व था? और कई प्रशंसकों का मानना था कि एक पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए थी। वास्तव में इसे नहीं दिया जाना चाहिए था, तो वे बस पेनल्टी के नियम क्यों नहीं हटा देते? अन्यथा, चूंकि नियमों में कहा गया है कि पेनल्टी क्षेत्र में फाउल होने पर पेनल्टी दी जाती है, मुझे लगता है कि रेफरी को हर मैच में मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी और इससे वे बहुत नाराज हो जाएंगे। यह आदमी अपनी बातों पर लगाम नहीं लगाता। तुम नानझो टीम का सामना करने वाले हो, जो लीग की एक मजबूत टीम है। नानझो टीम का फॉरवर्ड यू वान लियांग है, जो कभी तुम्हारा स्टार फॉरवर्ड था। क्या तुम्हारे पास इस मैच को जीतने का आत्मविश्वास है? क्या तुम्हारा खेल रेलीगेशन से बचने के लिए है? मुझे लगता है कि इन दोनों सवालों को मिलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जीतने का आत्मविश्वास रखते हैं, बल्कि यह कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारा लक्ष्य लीग चैंपियनशिप है। धन्यवाद। बहुत खूब कहा। इस बच्चे ने बहुत जल्दी बोल दिया, है ना? उसमें रीव है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मैं तब उसकी और अधिक सराहना कर रहा हूँ। यह लीग चैंपियनशिप है। एक क्लीनर जैसा आदमी बकवास कर रहा है। एक आखिरी स्थान पर रहने वाली टीम ने हमें हराने और लीग चैंपियनशिप का दावा करने का साहस कैसे किया? हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। सबको पता चलने दो कि उनकी बातें सिर्फ दिवा स्वप्न है। मेरे मन में भी यही था।
भाई किंग। आयुए, मैं पहले वापस जाऊंगा। तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर और अभ्यास करूंगा। लिन, रुको। सिस्टर बॉस, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे बस युयान कहो। मैं यहाँ बहुत देर से हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं देखा? मैं अभ्यास में इतना तल्लीन था। कोई बात नहीं। क्या तुमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया? चलो, मैं तुम्हें रात के खाने पर ले जाती हूँ। वापस जाने पर मेरे पास करने के लिए अभी भी काम है। शारीरिक फिटनेस का अभ्यास करने वापस जाना। ठीक है, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। चलो चलते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें कारें पसंद नहीं है? पसंद है। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। मेरे पास बहुत सारी सुपर कारें हुआ करती थीं, लेकिन अब मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता। क्या तुम यहाँ रहते हो? धन्यवाद। यह आदमी मेरे साथ रात का खाना खाने के बजाय घर जाना पसंद करेगा। क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? क्या यह ठीक नहीं है? मेरे साथ रात का खाना खाने से मना करना सिर्फ खाना पहुंचाने के लिए है। मियाओ मियाओ, बाहर आओ और मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स पियो। किसने हमारे परिवार की युवा महिला को गुस्सा दिलाया? तुम्हारे हाफते हुए चेहरे को देखकर तुम सचमुच सुंदर हो। मैं जितना देखता हूँ उतना ही मुझे पसंद आता है। तुम छोटे बदमाश, तुम मुझे भी चिढ़ा रहे हो। इसका जिक्र भी मत करो। क्या नालायक है। मैंने उसे रात के खाने के लिए बुलाया और उसने मुझे सचमुच मना कर दिया। युयान, तुम किसी के प्यार में नहीं पड़ सकती, है ना? वो कौन है? बताओ, मुझे बताओ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। युयान, तुम कब वापस आई? मियाओ मियाओ, चलो चलें। युयान, मेरा इंतजार करो। युयान, 1 मिनट रुको। यू वान लियांग, हम इतने परिचित नहीं हैं, इसलिए कृपया मुझे मेरे पूरे नाम से पुकार। धन्यवाद। इसके अलावा मुझे तुम पसंद भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें मुझे और परेशान करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का वादा करती हो, मैं गारंटी देता हूँ कि डोंगचेंग टीम सफलतापूर्वक रेलीगेशन से बच जाएगी। कृपया मुझ पर भरोसा। बस अपना धर्मी चेहरा। डोंगचेंग टीम रेलीगेशन से बच सकती है या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। बल्कि तुम बहुत धर्मी बन रहे हो, है ना? सिर्फ तुम पर भरोसा। मैं अनयू, इधर आओ। मैं नशे में हूँ। क्या तुम मुझे घर भेज सकते हो? ठीक है। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दूसरों के मामलों में दखल मत। तो वह घटिया सड़क साफ करने वाला अब खाना पहुँचा रहा है। दूर हटो मुझसे। सिर्फ इसलिए कि तुमने एक खेल जीता, यह मत सोचो कि तुम युयान के साथ कुछ कर। मैं तुम्हें बताता हूँ, युयान ऐसी नहीं है जिस पर तुम बच्चे उंगली उठा सकते। यू वान लियांग, चुप रहो। बच्चे, तुम्हारा किसी पर उंगली उठाने से क्या मतलब है? एक गद्दार के तौर पर तुम्हें यह कहने का क्या हक है? मिस लिन मेरी बॉस है। जब बॉस आदेश देती हैं, तो उसे दखलंदाजी कैसे कहा जा सकता है? इसके विपरीत तुम दिन दहाड़े एक निर्दोष महिला को जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्यों हकला रहे हो? बोल नहीं सकते? अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मुझे डैड कहो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कैसा रहेगा? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ गेंदे किक कर सकते हो, तुमने अपना उपनाम और खुद को भूल गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरत औरतें तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती हैं? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम यह मत सोचो कि कुछ गेंदे किक कर सकते हो,
तुम अपना उपनाम और खुद को भूल गए। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरत महिलाएं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती हैं? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम बेशर्म हो। बस इंतजार करो, मैदान पर मिलते हैं और मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी मैदान पर मिलते हैं। अगर तब हार गए तो रोना मत। ठीक है, वह व्यक्ति पहले ही बहुत दूर जा चुका है और तुम अभी भी अथक हो। तुम्हारा मुंह सचमुच तेज है। मुझे यकीन है कि कोई भी बहस में तुमसे जीत नहीं सकता। युयान, मैं भी जा रही हूँ। यह तेज ज़बान फुटबॉल के देवता जैसी ही है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मुझे घर ले चलो। अन्युए, क्या तुम्हें पैसे की कमी है? मुझे पैसे की कमी नहीं है। तो तुम अभी भी खाना क्यों पहुंचा रहे हो? मुझे पता है कि जुएलहान तुम्हें अच्छी तनख्वाह नहीं देता। मैं शारीरिक फिटनेस का अभ्यास करता हूँ। तुम सचमुच खास हो, लेकिन जब निवेश हो जाएगा तो मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा। कितनी वेतन वृद्धि? नहीं, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें पैसों की कमी नहीं है? नहीं। नमस्ते। क्या वे बहुत बेशर्म हैं? क्या बात है? तियानहाई टीम हार नहीं सकती। उन्होंने नानजो टीम के साथ मिलकर लीग मुख्यालय को तुम्हारी रिपोर्ट की है, यह दावा करते हुए कि तुमने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया है और तुम्हारी यूरिन टेस्ट की मांग की है। आप यूरिन टेस्ट की अवधि के दौरान किसी भी मैच में भाग नहीं ले सकते। क्या मैंने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया? मैंने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे पता है और मुझे तुम पर विश्वास है। वे भी जानते हैं कि तुमने कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वे तुम्हें मैदान से दूर रखना चाहते हैं। इस तरह डोंगचिंग टीम खेल हार जाएगी और यही काफी है। अगला मैच 2 दिन में है, लेकिन डोपिंग विरोधी परीक्षण चक्र 3 दिन का है। वे कितने घृणित हैं। मैं लीना हूँ, इस मैच की होस्ट। नमस्कार, मैं सुडोंग हूँ। इस मैच से पहले एक अचानक आपातकाल आ गया है जो डोंगचिंग टीम को सीधे रेलीगेशन के कगार पर धकेल सकता है। हाँ, तियानहाई टीम और इस मैच में उनके प्रतिद्वंद्वी नानजो टीम ने ये जांचने के लिए ऑडिट की मांग की है कि क्या अन्युए ने प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया है। वे मानते हैं कि एक साफ सुथरा खिलाड़ी बिल्कुल भी इस स्तर का नहीं हो सकता। हाँ, लीग अधिकारियों ने आवेदन स्वीकार कर लिया है। लीग ने अब मूत्र परीक्षण शुरू कर दिया है। परीक्षण अवधि के दौरान खिलाड़ियों को मैच खेलने की अनुमति नहीं है। ये केवल कहा जा सकता है कि नानजो टीम नियमों का फायदा उठाने में बहुत अच्छी है। इस तरह डोंगचिंग टीम इस मैच में हताशा की स्थिति का सामना करेगी। हालांकि इस तरह का व्यवहार प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन नियमों के भीतर कोई कुछ नहीं कह सकता। डोंगचिंग टीम के लिए उन्होंने आखिरकार रेलीगेशन से बचने की उम्मीद देखी थी, लेकिन अब वह टूट गई है। हाँ, डोंगचिंग टीम अब गंभीर स्थिति। इस मैच का महत्व स्वतः स्पष्ट है। चाहे हम हारे या ड्रॉ भी हों, हमें बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए हमें जीतना ही होगा। सिर्फ ये 3 अंक हासिल करके ही हम सुपर लीग में प्रवेश का मौका पा सकते हैं। हालांकि इस बार अन्युए नहीं खेल सकता। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन है, इसलिए यदि हम हार भी गए तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। शायद ये सब बस भाग्य है। कोच, हम जीत सकते हैं। सही कहा, हम सबके एक नाक और 2 आंखें हैं। हम क्यों नहीं जीत सकते? हम निश्चित रूप से रेलीगेशन से बचने में सफल होंगे। हमें यह करना ही होगा। हाँ, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे। आओ 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 आओ। कोच, यह मैच हारना नहीं चाहिए, वरना मेरी नहीं तुम्हारी बेइज्जती होगी। चिंता मत करो कोच, चूंकि क्लीनर खेल नहीं सकता, डोंगचिंग टीम कमजोर होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें रेलीगेशन में भेजूंगा। वान लियांग, डोंगचेंग टीम, यह तुम्हारे लिए आखिरी सवारी है। डोंगचेंग टीम, यह तुम्हारे लिए आखिरी सवारी है। ये सचमुच अद्भुत है। यू वानलियांग वाकई एक स्टार स्तर का खिलाड़ी है। अपनी शुरुआत के बाद से उसकी खेलने की शैली अत्यंत शानदार और अत्यधिक अलंकृत रही है। इस प्रकार देश भर में बड़ी संख्या में प्रशंसक अर्जित किए हैं। आज
डोंगचिंग टीम ने एक और बस फॉर्मेशन तैयार किया है। चेन किंग को स्ट्राइकर के रूप में रखा गया है और बाकी सभी खिलाड़ी गोल की रक्षा कर रहे हैं। दीदी, लीग अधिकारियों ने आखिर क्या कहा? क्या अन्युए अभी भी इस मैच में खेल सकती है? लीग अधिकारियों ने बहुत कठोर रुख अपनाया है, नियमों को दृढ़ता से लागू कर रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुए हान, यह मामला इस बार थोड़ा पेचीदा है। मैं समझती हूँ। कोई भी लीग में संतुलन बिगाड़ने वाले को नहीं देखना चाहता, क्योंकि इससे कई टीमों के हितों पर असर पड़ेगा। शायद सुपर लीग के अधिकारियों ने भी अपनी मूक सहमति दे दी है। अच्छा शॉट, शानदार बचाव, यही है, टिके रहो, उन्हें स्कोर न करने दो। ये सचमुच अद्भुत है। डोंगचिंग टीम ने इस मैच में अत्यंत दृढ़ता से प्रदर्शन किया है और उनका बचाव अभेद्य है, जो उनके पिछले प्रदर्शनों से बिल्कुल अलग है। शायद रेलीगेशन का सामना करने से उन्हें अपनी क्षमता का और अधिक प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है। यह आदमी सूरज की तरह है, दूसरों को गर्म करने में सक्षम और कभी हार न मानने वाला। हाँ, हालांकि डोंगचिंग टीम का बचाव अभेद्य था। नानजो टीम के लगातार पासिंग ने डोंगचिंग के बचाव में एक खामी ढूंढी ली। यू वानलियांग ने तेजी से आगे बढ़कर जगह बना ली। 1-1। यू वानलियांग ने एक 1-1 का अवसर बनाया है। गोलकीपर पर अत्यधिक दबाव है। ये आ रहा है गोल। पहले हाफ के 30वें मिनट में डोंगचिंग टीम के कड़े बचाव के बावजूद नानजो टीम ने पहला गोल किया। डोंगचिंग टीम के लिए ये गोल सचमुच उन्हें हताशा के कगार पर धकेल रहा है। रेफरी ने पहले हाफ के अंत के लिए सीटी बजाई। स्कोर वर्तमान में 1-0 है। माँ, क्या तुम कह रही हो कि अन्युए के खेलने का मौका है? युयान, लीग नियमों के अनुसार स्थिति यह है। हमने जांच की और पाया कि प्रमोशन रेलीगेशन से संबंधित लीग नियमों में से एक और प्रमुख फाइनल के लिए मूत्र परीक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष हैंडलिंग की अनुमति देता है। अच्छा, यह कब किया जा सकता है? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। माँ, कृपया मदद करें। ओह, मैं समझ गई। शुए हान कैसी है? चिंता न करें, वह ठीक है। ऐसा लगता है कि स्थिति अभी भी थोड़ी खराब है। सब लोग, अगर अन्युए नहीं खेल सकती तो ये तुम पर निर्भर है। चिंता न करें बॉस, अपनी जान जोखिम में डालकर भी हम निश्चित रूप से रेलीगेशन संरक्षण में सफल होंगे। हम कर लेंगे। निश्चित रूप से। मैच का दूसरा हाफ शुरू होता है और दोनों टीमें खेल फिर से शुरू करने के लिए पक्ष बदलती है। लड़ना बंद करो। क्या आज्ञाकारिता से रेलीगेशन स्वीकार करना बेहतर नहीं होगा? खेल ड्रॉ होने पर भी क्या मतलब है? यह अभी भी अनिश्चित है कि कौन जीतेगा। ये टैकल अत्यंत भीषण है और फाउल का संदेह है, लेकिन रेफरी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। रेफरी, उसने फाउल किया। यह फ्री किक होनी चाहिए। चुप रहो, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें पीला कार्ड दे दूंगा। उसका क्या मतलब है? जैसे जैसे समय बीतता है, ये स्पष्ट है कि डोंगचिंग टीम घबरा रही है। उन्होंने कई लगातार हमले किए, लेकिन कोई भी प्रभावी नहीं रहा। 12 मिनट शेष है। अगर डोंगचिंग टीम लगातार 2 गोल नहीं कर पाती है तो वे निश्चित रूप से नीचे चले जाएंगे। बॉस, क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? शायद हम केवल चेन किंग के चमत्कार करने का इंतजार कर सकते हैं। दीदी, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? वह अभी भी बातचीत कर रही है और दूसरा पक्ष बहुत कठोर रुख अपना रहा है। चलो भाइयों, चलो भाइयों। चलो 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 चलो।
ये ऐसा क्यों है? रेफरी, यह फाउल है। चेन किंग। रेफरी। इस बार रेफरी ने निर्णायक रूप से पीला कार्ड दिखाया और डोंगचिंग टीम को दूर से फ्री किक दी। ये हमारा फाउल क्यों है? ये हमारा फाउल क्यों है? फ्री किक। चेन किंग, चलो, तुम निश्चित रूप से गोल कर सकते हो। चलो चेन किंग। चलो चलो। चलो चलो। किंग चलो। चेन किंग ने शॉट लेने का फैसला किया। मेरे लिए इसे रोको। गेंद अंदर चली गई। 30 मीटर से ज्यादा की दूरी से पार करते हुए चेन किंग ने ये विश्व स्तरीय गोल किया, जैसे जादुई तलवार उड़ रही हो जब आड़ू के फूल गिरते हैं और नीले समुद्री लहरों की लय पर जेड बांसुरी बज रही हो। चेन किंग, क्या शानदार गोल है। यह कमाल है। भाई किंग, तुम अविश्वसनीय हो। चेन किंग, तुम सबसे अच्छे हो। अद्भुत। चेन किंग ने ये शानदार विश्व स्तरीय गोल किया और अब स्कोर 1 मिनट से बराबर हो गया है। अगर वे इस मैच में रेलीगेशन से बचने में कामयाब होते हैं तो मैं वास्तव में उनके अगले खेलों का इंतजार करूंगा। हाँ, इस फ्री किक ने इस सीजन के सबसे लंबी दूरी के फ्री किक गोल का लीग रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए था। यह बस अद्भुत है। मैच में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। डोंगचिंग टीम ने स्कोर बराबर कर लिया है और उनके पास अभी भी रेलीगेशन से बचने की उम्मीद है। क्या तुम सब हारने वाले हो? तुम इसे रोक भी नहीं सकते। अगर हम यह खेल हारे तो मैं कसम खाता हूं कि मैं बॉस को बताऊंगा कि तुम सबको नौकरी से निकाल दे। आओ चलो। भाई किंग, भाई किंग। चेन किंग। चेन किंग। ये आपातकाल। चेन किंग अभी पिच पर गिर गए हैं। आखिर क्या हो रहा है? भाई किंग, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? क्या आप कोई असुविधा महसूस कर रहे हैं? मेरी टांग में ऐंठन हो रही है। चेन किंग। चेन किंग। यहाँ से नवीनतम अपडेट है। चेन किंग की पिंडली की मांसपेशियों में ऐंठन के कारण वो मैच जारी नहीं रख पाएंगे। शायद अभी अभी लिए गए फ्री किक ने उनकी सारी ताकत खत्म कर दी। अगर चेन किंग नहीं खेल पाए तो डोंगचिंग टीम की मौजूदा स्थिति और भी खराब हो जाएगी। बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये मुश्किल है। पिंडली में एंटन। मैच के आखिरी 5 मिनट बाकी हैं। रेफरी स्टॉपेज टाइम का संकेत देते हैं। 10 मिनट जोड़ते हैं। ये आखिरी 15 मिनट है और यही वो आखिरी 15 मिनट है जो डोंगचिंग टीम का भाग्य तय करेंगे। उफ।
ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? एनयू, तुम अब मैदान पर जा सकते हो। प्रक्रिया खत्म हो गई है और माँ का काम हो गया है। बहुत बढ़िया। खेल बाद में तुम पर निर्भर करेगा। चलो चलो। चलो चलो। खेल में अभी भी 7 मिनट का अतिरिक्त समय बचा है। डोंगचिंग टीम ने एक सब्स्टिट्यूशन किया है। कौन है? ये तो एनयू है। क्या हो रहा है? सफाई कर्मी इतनी जल्दी मैदान पर कैसे आ गया? अभी सामने से खबर आई है कि एनयू ने यूरिन टेस्ट पास कर लिया है और उसे खेलने की अनुमति है। क्या हो रहा है? लाओलू, तुम्हें दोबारा फोन नहीं करना चाहिए था। आगे क्या होता है यह तुम्हारी टीम की असली ताकत पर निर्भर करेगी। अगर वो खेल भी सकता है तो क्या? खेल कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है। भले ही वो भगवान हो, वो परिणाम बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। युयान मेरी है। तुम उस तरह के व्यक्ति नहीं हो जो उसके लायक हो। मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस लिन और मैं सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। और तो और, वह किसी की बकवास बंद करो। आज मैं तुम्हें रेलीगेशन में भेजूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि युयान का दिल एक रेलीगेटेड टीम के साथ होगा। वान लियांग, इसे और बढ़ाओ। पीछे बचाव करो, जल्दी पीछे बचाव करो, जल्दी पीछे बचाव करो। पीछे बचाव करो, पीछे बचाव करो। अभी भी 7 मिनट बाकी है। एनयू के पास गेंद है। क्या एनयू कोई चमत्कार कर सकता है? बाएं तरफ उसकी पासिंग लेन को काटो। निकल गया, निकल गया। एनयू ने यू वान लियांग को ड्रिबल करके पार कर लिया। ये एक इंद्रधनुषी किक है। ये वाकई एक इंद्रधनुषी किक है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं घरेलू मैच में इतना शानदार कौशल देखूंगा। हे भगवान, अच्छा शॉट। चलो। हाँ, दाहिने पीछे से ऊपर जाओ, अभी ऊपर जाओ। वान लियांग, जल्दी उसका पीछा करो। एनयू ने शॉट लिया है। क्या एनयू शॉट लेने की तैयारी कर रहा है? नहीं। यहाँ उसकी पासिंग लेन को रोको। गोल, गोल। हे भगवान, इस बेहद महत्वपूर्ण क्षण में एनयू के क्रॉस और बाइहे के शानदार तालमेल ने पानी की तरह बहने वाले हमले को अंजाम दिया। जब कोई मुझे आसमान छूने की मेरी महत्वाकांक्षा प्राप्त करने में मदद नहीं करता, तब मैं अकेले बर्फ पर चलकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचता हूं। तुम्हारे शरीर पर 3 फीट बर्फ के अलावा दुनिया में कौन सफेद चोगे पहनने के लायक है? कितना अद्भुत। आप क्या कर रहे हैं? खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। गोल। यह शानदार है। चलो। वर्तमान में डोंगचिंग टीम 2:01 से आगे है। खेल के अंतिम 3 मिनट में एनयू और बाइहे के बेहतरीन सहयोग ने इंजरी टाइम में एक आखिरी गोल करके खेल जीत लिया। यह शानदार है।
उसने सच में एक चमत्कार किया है। वह वाकई सबसे अलग है, सिवाय इसके कि वह थोड़ा पैसे का लालची है। हवा, पाला, बारिश और बर्फ के बिना जीवन के विभिन्न पहलू उजागर नहीं हो सकते। कांटों से होकर गुजरने के बाद ही कोई घटनाओं का रुख पलट सकता है। निडर होना ही एक नायक के सच्चे स्वभाव को उजागर करता है। भले ही सुबह की रोशनी की चमक खो जाए, लेकिन सुबह की पहली किरण पाने के लिए चांदनी रात में ही निकलना पड़ता है। आइए डोंगशिंग टीम को मजबूत लीग टीम नानजो टीम को 2:01 से हराने के लिए बधाई दे। डोंगशिंग टीम को अपनी लीग स्थिति सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए बधाई। अभी अभी चाओफान समूह ने टीम के खाते में 250 मिलियन युआन आवंटित किए हैं और उनके 2 दिनों के भीतर पहुंचने की उम्मीद है। ये 200 मिलियन नहीं था, अतिरिक्त 50। समूह के निदेशक मंडल का मानना है कि आप में महान क्षमता है, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त 5 करोड़ युआन जोड़े हैं। आप सभी को वेतन वृद्धि मिल सकती है। क्या हमें एनयू की वजह से वेतन वृद्धि मिली है? बिल्कुल। कितनी वृद्धि? तुम छोटे लालची, तुम बस पैसे के बारे में सोचते हो। सभी शुरुआती खिलाड़ियों के वेतन में 30% की वृद्धि की जाएगी और स्थानापन्न खिलाड़ियों के वेतन में 15% की। तुम अब टीम के स्टार खिलाड़ी हो, इसलिए तुम्हारे वेतन पर फिर से बातचीत करनी होगी और एक नया अनुबंध साइन करना होगा। क्या पुनः बातचीत का मतलब वेतन वृद्धि है? जरूर, यह एक स्टार लेवल खिलाड़ी के वेतन पर आधारित होना चाहिए, वरना मुझे तसल्ली नहीं होगी। ठीक है। जुएहान, तुम वाकई कमाल हो। एनयू जैसे खिलाड़ी के लिए तुम सिर्फ 20,000 युआन का मासिक वेतन देते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई उसे चुरा ले जाएगा? उस समय टीम अपेक्षाकृत गरीब थी। इसके अलावा वह एक पेशेवर खिलाड़ी नहीं था, इसलिए मुझे चुराना नामुमकिन है। चूंकि बॉस ने मुझे इतना भुगतान किया है, मैं निश्चित रूप से डोंगशिंग टीम के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मूर्ख, जब समय आएगा तब कोई तुम्हें बेचेगा भी तो तुम पैसे गिनने में उनकी मदद करोगे। महीने के 20,000 युआन बुरे नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो पैसे की परवाह करता हूं। तुम यार, तुम्हें लालची कहना तो लालचियों का भी अपमान होगा। वैसे भी मैं इसे इस तरह से कहता हूं, तुम्हारी वर्तमान क्षमता और स्तर के आधार पर हम यह राशि दे सकते हैं। 50,000 युआन का महीना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यह अभी भी एक छोटी राशि है, लेकिन टीम की वर्तमान पैसों की तंगी को देखते हुए मैं इसे स्वीकार कर सकता। मूर्ख, यह 50,000 युआन प्रति माह नहीं है। यह 500,000 युआन का साप्ताहिक वेतन है। लीग मैचों के 42 हफ्तों के आधार पर गणना की जाए तो यह 21 मिलियन युआन का वार्षिक कर पूर्व वेतन है। हालांकि चूंकि तुम अभी लीग में आए हो, अभी भी एक वेतन सीमा है, अन्यथा मैं तुम्हें सीधे अधिकतम वेतन दे सकता था। वह युवानलियांग तो 50 मिलियन युआन तक ले सकता है। फिर अगर तुम बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जीतते हो तो तुम्हें 30% का बोनस भी मिल सकता है। बाकी बचे मैचों में 20 से अधिक गोल करने पर तुम्हें कंपनी से 10% का बोनस भी मिल सकता है। कितना? 21 मिलियन? क्या यह 10,000 युआन में है? शांत रहो, शांत रहो। आखिरकार मैं एक फुटबॉल का भगवान हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले कभी इतना ज्यादा वेतन नहीं मिला हो। शांत रहो। लेकिन वेतन वृद्धि का यह अनुभव वाकई रोमांचक है। बेशक ज्यादा वेतन मिलना एक बात है, लेकिन एक रिलीज क्लॉज भी शामिल होना चाहिए। यह एक शर्त है। चलो, तुम्हारे रिलीज क्लॉज को 80 मिलियन युआन पर सेट करते हैं। क्या तुम करोड़पति बन गए हो? तुम्हें मुझे दावत पर ले चलना चाहिए ना? बेशक, मुझे तुम्हें दावत देनी ही चाहिए। मैं तो तुम्हें ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर खिलाऊंगा। तुमने कह दिया, अब पछताना मत। कोई पछतावा नहीं। मेरा लाइट बल्ब वाकई काफी तेज है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? हाँ, 2 आंखें और 1 नाक। मूर्ख।
बच्चों के फुटबॉल सत्र 5 युआन प्रति बार। 10 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, 20 खरीदो 3 मुफ्त पाओ। कितनी सारी गुड़िया, कितनी सारी गुड़िया। सुंदरी, अपने प्रेमी से गुड़ियों पर किक मारने को कहो। अगर वह चूक जाए तो कोई बात नहीं, 30 बार किक मारने पर तुम्हें एक गुड़िया मुफ्त मिलेगी। यह मेरी प्रेमिका नहीं है, यह मेरी बॉस है। युवक, तुम सच में होनहार हो। बॉस, मुझे 20 बार ट्राई करना है। ठीक है। आन्युए, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें आज कुछ किक मारनी ही होंगी, वरना मैं तुम्हारा वेतन काट लूंगी। मेरा वेतन मत काटो, मैं तुम्हारे लिए किक मारता हूँ। वाह, तुमने कर दिखाया। एक और कृपया। आन्युए, तुम अद्भुत हो। एक और कृपया। हे, मैं अब इन्हें मुश्किल से उठा पा रही हूँ। तुम तो कमाल ही हो। मैं बहुत पैसा गवा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अरे देखो, क्या वो एनयू नहीं है? वो हमारी डोंगचेंग टीम का उद्धार करता है। ओह, ये सच में वही है। चलो उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। जल्दी करो, उसका ऑटोग्राफ लो। ये काफी रोमांचक है। हम लगभग दौड़कर बाहर नहीं निकल पाते। नहीं, चलो खाना खाते हैं। चलो, मैं इसे तुम्हारे लिए पकड़े रखता हूँ। प्रिय दर्शकों, दूसरे राउंड के पहले मैच डे में आपका स्वागत है। अगला खेल डोंगचेंग टीम और यांगचेंग टीम के बीच है। डोंगचेंग टीम ने सफलतापूर्वक अपने रेलीगेशन को सुरक्षित कर लिया है। अब देखते हैं वे कितनी दूर जा सकते हैं। सब लोग, क्या हमारे पास यांगचेंग टीम को हराने का आत्मविश्वास है? हाँ हाँ हाँ। इस साल हमारा लक्ष्य क्या है? चैंपियनशिप, चैंपियनशिप, चैंपियनशिप। चलो आगे बढ़ो। मुझे डर है कि मेरी बहन का दिल उस आदमी ने पूरी तरह चुरा लिया है, और सबसे बुरी बात यह है कि वो अब भी ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। ये सचमुच गुस्सा दिलाने वाला है। डोंगचेंग टीम, आगे बढ़ो। हे भगवान, शुरुआत के सिर्फ 1 मिनट में ही डोंगचेंग टीम का आक्रमण पहले से ही इतना आक्रामक है। कोच सु, क्या आपने ध्यान दिया है कि आन्युए के आने के बाद से डोंगचेंग टीम का आक्रमण बेहद सहज और मनोरंजक हो गया है? हाँ, भले ही आन्युए एक फॉरवर्ड के रूप में खेलता है, वो हर किसी को आगे बढ़ाने वाले इंजन की तरह है। वो खेल का आयोजन भी कर सकता है और हमला भी। ऐसा खिलाड़ी मुझे किसी की याद दिलाता है। कौन? फुटबॉल का जादूगर रोनाल्डिन्हो। शाओहान, अगर हम इस सीजन चैंपियनशिप जीत सकते हैं तो मैं आन्युए को विदेश में फुटबॉल खेलने ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम उसे इतना महत्व देते हो? हाँ, उसकी प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ है। मुझे लगता है कि उसे और अधिक शानदार ढंग से चमकने के लिए एक उच्च स्तर पर जाना चाहिए। घरेलू लीग अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। चाहे वो गति हो, शक्ति हो, चपलता हो, निर्णय हो या अवसर भुनाने की क्षमता हो, वह चरम पर पहुंच चुका है। तो तुम उसे कहाँ ले जाने की योजना बना रहे हो? मैंने कई टीमों से संपर्क किया है और वे एनयू को आजमाने का अवसर देने के इच्छुक हैं। इनमें प्रीमियर लीग की लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड, ला लीगा की रियल मैड्रिड, साथ ही लीग 1 की मोनाको और पेरिस सेंट जर्मेन शामिल हैं। इनमें से पेरिस सेंट जर्मेन, मोनाको और रियल मैड्रिड शीर्ष वेतन देने को तैयार हैं। ये तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर है। इतने सारे टीम्स उसके बारे में आशावादी है। क्या तुमने उसे बताया है? उसे पहले खेल पर ध्यान केंद्रित करने दो और हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। वास्तव में हमारा तालाब आखिरकार बहुत छोटा है। शायद एक दिन वह चांगुओं के फुटबॉल को दुनिया के शिखर पर ले जा सके। ओह मेरे भगवान, एनयू ने इतनी लंबी दूरी से शॉट मारा। हे भगवान, क्या विश्व स्तरीय गोल है। एनयू के लिए गोल करना खाना खाने जितना ही आसान है। डोंगचेंग टीम को 3-0 से मैच जीतने पर बधाई। एनयू ने एक बार फिर 3 गोल किए। आज हैट्रिक। हम जीत गए, हम जीत गए। डोंगचेंग टीम का तालमेल बस बादल और पानी की तरह बह रहा है।
और उनका आक्रमण बस बहुत खूबसूरत है। एनयू ने एक बार फिर फ्री किक से विश्व स्तरीय गोल किया है। डोंगचिंग टीम ने लगातार मैच जीते हैं और वर्तमान में लीग तालिका में 11वें स्थान पर है, जो टॉप 10 के लिए चुनौती पेश करने का बड़ा वादा दिखा रहा है। कौन जानता था कि कुछ समय पहले वे रेलीगेशन से जूझ रही टीम थी। भाइयों, हम इस बार रैंकिंग में 5वें स्थान पर आ गए हैं। इसका मतलब है कि अगर हम 3 और गेम जीत जाते हैं तो हमारे पास यूनाई टीम के साथ दूसरे स्थान पर बराबरी करने का अवसर होगा। दूसरे शब्दों में, हमारे पास इस बार लीग चैंपियनशिप जीतने का मौका है। एक और अच्छी खबर है, एनयू ने 10 मैचों में 25 गोल किए हैं, जो यांजिंग टीम के ली हाओ के साथ पहले स्थान पर बराबर है। हालांकि ली हाओ ने उतने ही गोल करने में 15 मैच लिए। इसका मतलब है कि एनयू के पास इस लीग सीजन के लिए गोल्डन बॉल अवार्ड जीतने का मौका है। एनयू, 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 एनयू। ओवरहेड किक। एनयू ने ओवरहेड किक मारी है, जो वाकई अद्भुत है। ये गोल करने के बाद इस साल के गोल्डन बॉल अवार्ड में शायद कोई सस्पेंस न बचे। उसने 20 मैचों में कुल 55 गोल किए हैं, प्रति गेम औसतन 3 गोल। ऐसे भयानक आंकड़े तो ली हाओ को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, इस मैच के बाद डोंगचिंग टीम के अंक 35 पर पहुंच गए हैं, जो लीग में यांजिंग टीम के साथ पहले स्थान पर बराबरी कर ली है। किसने सोचा होगा कि एक बार बॉटम ऑफ द टेबल टीम एक खिलाड़ी को हासिल करने के बाद ऐसे जबरदस्त बदलाव ला सकती है। लगता है कि यह ऑफ सीजन शांतिपूर्ण नहीं होगा। हाँ, हम बस इतना कह सकते हैं कि उन्होंने वाकई एक चमत्कार किया है। भाइयों, हम इस साल चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। चैंपियनशिप जीतो, चैंपियनशिप जीतो, चैंपियनशिप जीतो। हम 5 दिनों में यांजिंग टीम के खिलाफ खेलेंगे। अगर हम जीत गए तो हम इस साल चैंपियन होंगे। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपको यांजिंग टीम की ताकत के बारे में पहले ही बताना होगा। यांजिंग टीम ने पिछले 7 वर्षों में 4 राष्ट्रीय चैंपियनशिप और 3 उपविजेता खिताब जीते हैं। उनके खिलाड़ी तो चंग गुओ राष्ट्रीय टीम के मुख्य खिलाड़ी भी हैं। उनके पास लीग का टॉप स्कोरर, असिस्ट किंग और लीग की सबसे मजबूत बैकलाइन है। इस सीजन के 38 मैचों में उनके 33 जीत और 3 हार हैं। भाइयों, विरोधी जितना मजबूत होगा, अगर हम जीतते हैं तो हमारी जीत में उतना ही ज्यादा सोना होगा, और ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ना? अगर वो कमजोर होते तो क्या हमारे अब तक के सारे संघर्ष मजाक नहीं बन जाते? सही कहा, एनयू सही कह रहा है। ये बिल्कुल सही है। हाँ हाँ हाँ। तुम सचमुच ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व के गुण विकसित कर रहे। सबसे पहले आज का मैच जीतने पर बधाई। दूसरा, 3 दिनों में तुम अचानक उभरे डार्क हॉर्स डोंगचिंग टीम का सामना करोगे। मुझे आश्चर्य है कि इस पर तुम्हारे विचार क्या हैं? डोंगचिंग टीम क्या बकवास है। हमारे पास दूसरों पर ध्यान देने का समय नहीं है, इसलिए माफ करना, मैं तुम्हारे पिछले सवाल का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं जो बता सकता हूँ वो ये है कि हमारा लक्ष्य आगामी फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। हमारे देश में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यांजिंग टीम बहुत घमंडी है। ये यांजिंग टीम है, कैंगुओ सुपर लीग के इतिहास की सबसे मजबूत हावी होने वाली टीम। पिछले सालों में अगर चोटें न होती तो दूसरी टीमों के पास क्या मौका हो। उन्होंने सीधे 7 साल में 7 चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाया हो सकता। हाँ, आंकड़े आ गए हैं और इस बच्चे के नंबर बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। उसके 25 शॉट में 10 हिट्स, 18 असिस्ट हैं और उसने लीग की असिस्ट चार्ट और आक्रामक चार्ट में टॉप पर आने के लिए आधा ही समय लिया। ये डेटा उस समय के फुटबॉल के भगवान से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर है। उस समय के गॉड ऑफ फुटबॉल के डेटा से यह डेटा कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये बंदा वाकई बहुत जबरदस्त मजबूत है, इसलिए हम उसे और नहीं रोक सकते। मैं उसे शिखर तक ले जाने में उसका साथ दूंगी। क्या तुमने मन बना लिया है? जुएहान, तुम मेरा साथ दोगे, है ना? अप्रत्याशित रूप से मुझे एक स्ट्राइकर मिला, लेकिन अंत में मेरी अपनी बहन भी इसमें शामिल हो गई। हालांकि तुम जो भी फैसला करोगी, मैं उसका समर्थन करूंगी। तो क्या तुमने तय कर लिया है कि उसे किस टीम में ले जाना है? ला लीगा की दिग्गज टीम रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने उसे शुरुआती स्थान का वादा किया है, साप्ताहिक 2 लाख यूरो का वेतन दिया है
और साथ ही डोंगचिंग टीम के लिए एक बड़ी ट्रांसफर फीस भी छोड़ेगी। मैं मना करता हूं। मेरा लक्ष्य डोंगचिंग टीम को एक बार फिर दुनिया के शिखर पर ले जाना है। हम दिग्गज हैं, दूसरी टीम में क्यों? देवियों और सज्जनों, लीग के फाइनल मैच डे में आपका स्वागत है। डोंगचिंग टीम अपने घरेलू मैदान पर लीग लीडर यानजिंग टीम को चुनौती देगी। वर्तमान में दोनों टीमों के बीच अंकों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। सैद्धांतिक रूप से यदि डोंगचिंग टीम 3 से ज्यादा गोल से जीत जाती है तो वे गोल अंतर के आधार पर लीग चैंपियनशिप हासिल कर सकते हैं।